देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो ममता है असल में ममता नहीं है, दुष्ट महिला है। Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. संदेश खाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेश खाली बना के रखा है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इंसाफ के इंतजार में है। देश की फिलहाल एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के साथ यौन शोषण की जो घटनाएं सामने आई हैं, वो रूह कपा देने वाली हैं। मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख अब तक फरार है, तो दूसरी तरफ कानून के रखवाले पुलिस वालों पर ही पीड़ितों को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पश्चिम बंगाल के बारासात जिले में रैली करेंगे, जहां वो संदेश खाली है, जिस जगह पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ। पीएम मोदी यहां महिलाओं की रैली को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि ये महिलाओं की ही रैली होगी। देश भर के हर मंडल में पीएम के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बीजेपी करेगी। बीजेपी इस रैली के जरिए बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की फिजा में आग की लपटें भले ही बुझ गई हों, लेकिन गुस्से के अंगारे अब तक सुलग रहे हैं। हालात इस कदर भयावह हैं कि मौके पर पहुंची अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन तक की सिफारिश कर दी है। ममता है असल में ममता नहीं है, दुष्ट महिला है। Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. हमारे जो दलित है, हमारे जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। Like Nondigram, women have started the revolution. Today again, Sandesh Khali women have started the revolution. शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय ये दिन न देखना पड़ता। Now West Bengal is burning, and this will go on. हैरानी है कि इंसाफ की गुहार लगाती महिलाएं उस राज्य की हैं, जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। जिस शख्स पर सैकड़ों महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, वो उन्हीं की पार्टी का नेता शेख शाहजहां है। हालांकि संदेश खाली में राष्ट्रीय महिला आयोग के दखल और राज्यपाल के दबाव के बाद पश्चिम बंगाल सरकार थोड़ा हरकत में जरूर दिखी। पहले संदेश खाली से 2 डीआईजी ट्रांसफर किए गए और फिर पुलिस ने मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के करीबी टीएमसी नेता शिबू हजारा और उत्तम सरदार समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिबू को लेके 18 लोग अरेस्ट हुए हैं। पुलिस स्टेशन में आके कोई भी महिला रेप का कंप्लेंट नहीं दिया है। एक महिला कोर्ट में 164 में एक रेप का कंप्लेंट दिया है। उसके आधार पे पुलिस फर्दर एक्शन ले रही है। हर जो एक ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में पुलिस डिप्लॉयमेंट है। हालांकि संदेश खाली का असली मास्टरमाइंड शाहजहां शेख अभी भी फरार है। उसके बांग्लादेश भागने की आशंका जताई जा रही है। बावजूद इसके टीएमसी आरोपियों के पक्ष में मजबूती से खड़ी दिख रही है। लेकिन जिस शाहजहां के खिलाफ पिछले महीने सैकड़ों हिंदू महिलाओं ने इस तरह के आरोप लगाए, पश्चिम बंगाल पुलिस उसे क्लीन चिट दे रही है। पुलिस क्या, खुद सरकार शेख शाहजहां के पक्ष में खड़ी है। वो लोग अब देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं। प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। ऐसे हालत का 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं। वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। सीएम ममता बनर्जी ने सदन में संदेश खाली पर बोलते हुए पीड़ित महिलाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए और संदेश खाली को बीजेपी और आरएसएस की साजिश से जोड़ दिया। सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि संदेश खाली नया नहीं है, वहाँ पर आरएसएस का संगठन है। 7-8 साल पहले वहाँ दंगा हुआ था। बहुत सारी जगहों में से संदेश खाली भी दंगे का एक केंद्र था। ध्यान रखिएगा, बीजेपी बाहर के लोगों को ले जाकर अशांति फैला रही है। उनका टारगेट शेख शाहजहां है। अब आप जानिए कि कौन है ये शेख शाहजहां। जिस शाहजहां शेख के लिए प्रशासन से लेकर सरकार फील्डिंग करने में जुटी है, उसकी क्राइम कुंडली भी पढ़ लीजिए। संदेश खाली में शाहजहां शेख भाई के नाम से मशहूर है। वो संदेश खाली टीएमसी यूनिट का अध्यक्ष है। 2004 से शाहजहां ने लेफ्ट से राजनीति शुरू की। 2011 में टीएमसी सत्ता में आई तो शाहजहां 2012 में टीएमसी में शामिल हो गया। वो राशन घोटाले का भी आरोपी है। इसी राशन घोटाले की जांच में पिछले महीने ईडी की टीम उत्तर 24 परगना पहुंची थी। तब शाहजहां शेख और उसके गुंडों ने ईडी की टीम पर हमला किया था। अधिकारियों की गाड़ियों से तोड़फोड़ की थी।
हालांकि फिर कार्रवाई के डर से शाहजहां शेख फरार हो गया था। उसके फरार होने के बाद ही पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, शाहजहां के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, उसकी गिरफ्तारी के लिए सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन किया और इस तरह से देश के सामने संदेश खाली का सच सामने आ पाया। लेकिन अभी वहाँ कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कुछ महिलाओं ने हिम्मत जरूर दिखाई, लेकिन जब तक आरोपी को सजा नहीं होगी, ये महिलाएं इसी तरह से सड़कों पर रहेंगी। फिलहाल इन सब के बीच पीएम मोदी की वहां रैली करने की खबरें सुर्खियों में हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।